Hello everyone, with your request and demand, I am again with you with a new chapter. Poem's name is I Sit and Think and it is written by J.R.R. Chowkin. तो आज हम इस poem को discuss करेंगे. This poem contains complete 24 lines and each stanza is divided in 4 lines. Okay, तो आपको 24 lines मिलेंगी and साथ में 6 stanzas मिलेंगे and we will see that the writer is contemplating between the present, past and even he is thinking about future. कंटम्पलेशन मीन्स होता है डीप पॉन्डरिंग करना, डीप थिंकिंग करना. तो चलिए हम इस पोएम को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए. एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ आरती शर्मा, यू आर वाचिंग स्टडी टेबल. चलिए हम इस पोएम को शुरू करते हैं. I sit beside the fire and think of all that I have seen. इसमें देखिए स्पीकर जो है वो किसी फायर के आसपास बैठे, रूम में जैसे मेंटल पीस होता है, फायर का प्लेस होता है, वहाँ पर स्पीकर बैठे हैं. एंड ही इज़ थिंकिंग, थिंकिंग मीन्स डीप थिंकिंग, कंटम्पलेशन करना, मेडिटेशन करना. ही इज़ थिंकिंग दैट ऑल दैट आई हैव सीन. देखो ये पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ब आया है हैव सीन. ओके, जो चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ वो देख चुके हैं उसके बारे में वो सोच रहे हैं. ऑफ meadow flowers and butterflies in summers that have been. अब वो क्या सोच रहे हैं, देखिए वो meadow flowers के बारे में सोच रहे हैं. meadow means क्या होता है, जो ग्राउंड होता है, लाइक जो खेत वगैरह का जो एरिया होता है उसे हम meadow बोलते हैं. उसमें जो फ्लावर्स हुए तो उसके बारे में सोचते हैं. एंड what he has seen about that meadow is the butterflies. वो उन्होंने जो butterflies देखी थी उसके बारे में भी सोच रहे थे. and what was the season of that time? It was summers. in summers that have been, and everything happened during the summers time. That's why it is indicated here as summers that have been. okay, I hope आपको ये फर्स्ट स्टैंजा समझ में आ गया होगा. कंटिन्यू करते हैं सेकंड स्टैंजा को. ऑफ येलो लीव्स एंड gossamer in autumns that there were. ऑफ येलो लिप्स. अब देखो ये येलो लिप्स के बारे में भी सोचते हैं एंड गॉसिमर के बारे में भी सोचते हैं. व्हाट इज़ गॉसिमर? Gossamer is a type of fine substance made by the small spider. आप यहाँ इमेज में समझिए, एक cobweb जैसा जो होता है उसे भी हम gossamer बोलते हैं. In autumns that there were, with morning mist and silver sun and wind upon my hair. तो देखिए अब ये इनका कंटम्पलेशन जो है वो कंटिन्यू है. अभी वो समर के बारे में सोच रहे थे फर्स्ट स्टैंजा में. अब हम देखते हैं कि अब वो ऑटम को रिकॉल करते हैं, वो येलो लीव्स को रिकॉल करते हैं, गॉसिमर को रिकॉल करते हैं. दैट देयर वेयर, अगेन देखिए पास्ट का इंडिकेशन हमें मिल रहा है वेयर. विथ मॉर्निंग मिस्ट एंड सिल्वर सन एंड विंड अपॉन माई हेयर. और वो फील करते हैं कि कैसे मॉर्निंग मिस्ट को वो देखा करते थे, मॉर्निंग मिस्ट को फील किया करते थे, सिल्वर सन को. अब देखिए सन को यहाँ पर सिल्वर क्यों बताया गया है? बिकॉज इट इज़ द टाइम ऑफ द ऑटम एंड वी नो दैट ड्यूरिंग ऑटम्स टाइम ट्रीज शेड देयर लीव्स एंड एट द सेम टाइम somewhere in the part of the other countries we can see the fogs, mist and the small amount of फ्रोज़न वाटर इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉपलेट्स. ओके, जो छोटी छोटी ओस की बूंद जो रहती है वो भी जम जाती है, इसलिए यहाँ पर सिल्वर सन उसे बोला गया है. एंड वो साथ में उनके हेयर में जो विंड जो ब्लो करती हुई जाती थी वो उसे भी फील करते हैं. ओके, लेट्स कंटिन्यू द थर्ड स्टैंजा. आई सिट बिसाइड द फायर एंड थिंक ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल बी व्हेन विंटर कम्स विदाउट अ स्प्रिंग दैट आई शैल नेवर सी. ओके, देखिए अब ये क्या बोल रहे हैं, अगेन उसी लाइन को रिपीट करते हैं. दैट आई सिट बिसाइड द फायर एंड थिंक, मैं वापस वही फायर के बगल में बैठा हूँ और अगेन मैं सोच रहा हूँ ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल बी. अब देखिए हमें फ्यूचर की बात पता चलती है, विल बी, बिकॉज विल एंड शैल हम यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए. तो ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर कैसा होगा, वर्ल्ड कैसा होगा. व्हेन विंटर कम्स विदाउट अ स्प्रिंग, जब विंटर जब आएगा और विदाउट अ स्प्रिंग. ऑफकोर्स विंटर जब आता है तो उस समय स्प्रिंग वगैरह का टाइम नहीं रहता है. दैट आई शैल नेवर सी, और ऐसा टाइम जो कि मैं कभी नहीं देखूंगा. अगेन द यूज़ ऑफ शैल इज़ इंडिकेटिंग दैट ही इज़ कंटम्पलेटिंग अबाउट द फ्यूचर. ओके, अब ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं. आई होप आपका ये स्टैंजा भी क्लियर हुआ होगा. चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं. फॉर स्टिल देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट आई हैव नेवर सीन. हेयर इन दीज लाइन्स ही इज़ एक्सेप्टिंग, यहाँ पर जो राइटर है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट आई हैव नेवर सीन, जो कि मैंने कभी नहीं देखा है. इन एवरी वुड इन एवरी स्प्रिंग देयर इज़ अ
डिफरेंट ग्रीन इन एवरी वुड, वुड मीन्स फॉरेस्ट, हर एक जंगल में हर एक स्प्रिंग के टाइम में कुछ डिफरेंट ग्रीन होता है। डिफरेंट ग्रीन इन द सेंस डिफरेंट फॉरेस्ट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, तो उनका एक अलग ग्रीन टेक्सचर आता है। ओके, तो इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। I sit beside the fire and think, again the same line he is repeating. It means he is giving stress about this point that वो सोच रहे हैं बैठकर फायर के बगल में। और पीपल लॉन्ग एगो, अब देखिए वापस से वो पास्ट में चले गए और बोल रहे हैं कि बहुत पहले जो पर्सन्स हुआ करते थे उनके बारे में मैं अब सोच रहा हूँ। ऑफ पीपल हु विल सी अ वर्ल्ड दैट आई शैल नेवर नो। अब ये बहुत पहले के लोगों के बारे में सोचें, लॉन्ग एगो वाले पर्सन्स के बारे में। अब ऐसे पर्सन्स के बारे में सोचते हैं जो कि फ्यूचर में आएंगे, ओके, और वो इस दुनिया को देखेंगे और उन पर्सन्स को ये कभी नहीं देख पाएंगे। लेट्स कंटिन्यू द लास्ट स्टेंजा। बट ऑल द वाइल आई सिट एंड थिंक ऑफ टाइम्स देयर वेयर बिफोर। अब देखिए वापस से ये सोचते हैं उस टाइम के बारे में जो कि पहले हुआ करता था। इट मीन्स अब वापस वो पास्ट में चले गए हैं। आई लिसन फॉर रिटर्निंग फीट एंड वॉइसेस एट द डोर। अब ये क्या बोल रहे हैं, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है रिटर्निंग फीट्स की। अब रिटर्निंग फीट देखिए यहाँ पर इसे पोइटिक डिवाइस बोलते हैं, जिसमें हम किसी पर्सन के आने के बारे में नहीं बोलते हैं। वी सेज दैट द फीट्स आर रिटर्निंग, पाँव आ रहा है, बट एक्चुअली द होल पर्सन इज कमिंग। एंड वॉइसेस एट द डोर, और डोर पर जो वॉइस आ रही है किसी की, उसके तरफ इनका ध्यान जाता है और वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। सो इन दिस पोएम वी हैव सीन दैट देयर इज़ अ पर्सन, देयर इज़ अ स्पीकर हु इज़ कंटिन्यूअसली कंtemplating between his present past and even he is thinking about his future. Thank you so much for watching Study Table, and let us meet with a new topic next time.